और इस वीडियो का टास्क हमारा ये है कि जो भी भाई मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे उनमें से हम रैंडमली किसी एक भाई को चूज करेंगे और अपने पास बुलाकर उनको भी ब्रॉडवे के 50% डिस्काउंट वाले कार्ड्स देंगे ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ जाकर खाएं और एंजॉय करें। मेरी कल की वीडियो के ऊपर जिस भाई ने फर्स्ट कमेंट किया था, जिसके लिए हमने चैलेंज रखा हुआ था कि जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसको 5000 रुपीज कैश गिव अवे करेंगे, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है यूए व्लॉग्स 114 वाले। इनको मैंने इनके कमेंट के ऊपर रिप्लाई करके अपना नंबर भी मेंशन कर दिया है, वहां से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लें और आकर अपना कैश प्राइस जो 5000 रुपीज का उसको रिसीव कर लें। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप और फोर्थ रनर अप जो होंगे उनके लिए भी हम ब्रॉडवे के 50% डिस्काउंट के कार्ड्स देंगे। उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जो सेकंड रनर अप है वो है अली रियाज T6B, जो थर्ड रनर अप है वो है अब्दुल रहमान मुगल 7, जो फोर्थ रनर अप है वो है मलिक विकी 1994। अब इन तीनों बंदों के कमेंट्स के रिप्लाई में मैंने अपना नंबर पोस्ट कर दिया है, वो मुझसे कांटेक्ट करें और मेरे से आकर अपने कार्ड्स रिसीव कर लें 50% डिस्काउंट वाले ब्रॉडवे के। जिस तरह मैंने वेडनेसडे का कहा था 5000 कैश गिव अवे और 3 रनर अप, इसमें रनर अप भी कोई नहीं है, फर्स्ट भी कोई नहीं है। जो कमेंट करेगा उसमें से रैंडमली चूज करके मैंने ये कार्ड दे देना है। मैं सिर्फ अभी ये पैटर्न सेट करके देख रहा हूं कि किस तरह किसी बंदे को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, जिसके पास उनको बुलाकर हमने जिस तरह 5000 का कैश गिव अवे किया है। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अगर अल्लाह ताला ने मेरे चाहा, जैसे अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाली है, इस प्लान को फुलफिल करते हुए मैं कैसे पूरा करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो होगा फिर 5000 से बढ़ाकर 10,000, 15, 20, 25, 50 और 1 लाख तक कैश प्राइस मैंने ले जाकर कैश गिव अवे किया करना है। सिर्फ ये प्रोसेस सेट कर लूं मैं इस बारी, फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहेंगे। मेरे डीप एनालिसिस की परफेक्शन आज अल्लाह ताला ने फिर सेट करवाई है। मैंने मंडे को अपने व्हाट्सएप चैनल पे बार बार वॉइस नोट 6-7 वॉइस नोट दिए थे कि मैपल लीफ सीमेंट को बाय करें। मैं भी कर रहा हूं, जैसे आप लोग कहते हैं कि जब आप खुद बाय करें उस वक्त मैं बताया करें। मैंने बार बार खुद भी बाइंग की और कई लोगों के बाइंग करवाई भी थी, उसके बाद उनका बता भी दिया था कि इतने इतने शेयर्स इतनी प्राइस पर लोगों ने बाय किए हैं। आज देखिए उसने 80 रुपए का हाई लगाया और जितने लोग बीच में शॉर्ट टर्म पीरियड वाले थे जिन्होंने कहा था 2-4 दिन के अंदर अंदर ट्रेड लगवा के पैसा जनरेट करवा दे, उनका मैंने 80 रुपए पे सेल भी करवा दिया है। वापस दोबारा उसने 78 के पास आके क्लोजिंग दी है। और मेरी ये सारी बातें एक्यूरेट कैसे होती हैं, जैसे मैं आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट पर हेल्प करता हूं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको ऐड करने के लिए कोई पैसे नहीं रखे, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा 5000 का, 3000 का। अल्लाह ताला मेरी मदद ऐसे करते हैं कि मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले होते हैं अल्लाह ताला उसको पूरा करवा देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2-4-5 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 3.5 लाख रुपए से 22.5 लाख रुपया बनाया, 3,500 रुपए से 22,500 रुपया बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन डुबल लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूं तो ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था मुगल स्टील। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है PIBTL के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी हो रहा है। अब उनको एक्चुअल में बाइंग प्राइस मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए, जिसके अकॉर्डिंगली वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को 100% सिक्योर वे में कर लेंगे। अब अपना डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान ऑन March 22, 2010, यानी कि जब ये कंपनी बनी तो उसकी डेट थी मार्च का महीना 22 तारीख 2010 और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना था और बाद में 2017 में
अपडेट हो गया था। अब मैं आपको बताऊं कि कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट कासिम अथॉरिटी वालों से मिला था नवंबर 6 2010 को, यानी नवंबर के महीने 6 तारीख 2010 को। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल बाद ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद इनको अपने ऑपरेशंस कमेंस करने के लिए दोबारा या तो लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसकी प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, तो वो है कंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट करना, ऑपरेशंस करना, मैनेजमेंट करना, कोल की, क्लिंकर की और सीमेंट की टर्मिनल के ऊपर, यानी पोर्ट कासिम टर्मिनल के ऊपर ये सारे काम कर सकते हैं। ये थी इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब बात करें इनके सीईओ की, तो वो है शारिक आजम सिद्दीकी, जो इनके चेयरपर्सन है वो है कैप्टन हलीम अहमद सिद्दीकी, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है आदिल सरवर। अब बात करें इनके ऑडिटर की, तो वो यूसुफ आदिल, इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की, तो वो सीडीसी शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, सीडीसी हाउस 99B ब्लॉक बी मेन शारा फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कि कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है सेकंड फ्लोर बिजनेस प्लाजा मुमताज हसन रोड कराची पाकिस्तान। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है और जिनके ऑडिटर हैं वो है यूसुफ आदिल को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की, तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने क्वार्टर 2 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, वो मैं आगे जाकर पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 1,78,60,92,772। उर्दू में बताऊं तो 1,78,60,92,772 शेयर इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 80,37,41,747। उर्दू में बताऊं तो 80,37,41,747 शेयर इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की अगर मैं आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 45%। रिमेनिंग जो 55% शेयर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ वगैरह के होल्डिंग में, वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायर्ड है 2,67,55,669। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 2,67,55,669 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे पीआईबीटीएल में बाय रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा, उसमें जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर, यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बिंग प्रोफेशनल में एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर पे मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के, अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023, 2024 और 2025 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस करते हैं। और जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जा सके जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीआईबीटीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 0.35 पैसा, ये 35 पैसा नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और अगर आप इनका टोटल लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं 2022 का या आगे भी किसी साल का या प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर रहे हैं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 0.35 पैसा को, जो आंसर आएगा उनका टोटल लॉस होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीआईबीटीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 1.21 पैसा, ये ₹1.21 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। उसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 85-87 पैसे का एक डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में जब उसने 2022 से निकलकर 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीआईबीटीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 0.99 पैसा, ये 99 पैसा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे 99 पैसे का पर शेयर पे प्रॉफिट हुआ है। अब चलें 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीआईबीटीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 0.14 पैसा, ये 14 पैसा अब अगेन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे 14 पैसे का लॉस हो गया है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीआईबीटीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 0.35 पैसा, ये 35 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीआईबीटीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 0.50 पैसा, ये 50 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और उसको जब हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 15 पैसे का पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में जब उसने क्वार्टर 1 से निकलकर क्वार्टर 2 कंप्लीट किया। अब इन दो क्वार्टर्स की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती
बनती है 85 पैसा, और हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर है 2024 का, इसमें उसके पास आ गया, यानी वो 99 पैसा है, और इधर 2 क्वार्टर की अर्निंग बन गई है 85 पैसा। इसका मतलब ये इजीली इस साल में अपना हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर को क्रॉस कर लेगा। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे। अब हम डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब इसमें आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बताऊं कि कैश सेटलमेंट होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, क्योंकि इसके पेआउट्स में कोई भी फ्रेश पेआउट्स नहीं है, इसलिए अपने डिस्कशन को मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर जो मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की, अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस क्या थी कि एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, और इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं, ये हेल्प कर रही होती है ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है मार्च 8, 2023 को 3.55 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में हुआ वो था 53,13,000। उर्दू में बताऊं तो 53,13,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹3.55 का इसने अपना एवर लो लगाया था, और उस दिन डेट थी मार्च का महीना 8 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है Jan 19, 2026 को 22.59 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 10,46,25,115। उर्दू में बताऊं तो 10,46,25,115 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹22.59 का इसने अपना एवर हाई लगाया था, और उसमें डेट थी जनवरी का महीना 19 तारीख 2026। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1,000 शेयर खरीदे होते PIBTL के, जब इसकी प्राइस थी 3.55 पैसा, तो वो राउंड ऑफ करके आते 3.5 लाख के, और जब इसने ऊपर जाके हिट किया 22.59 पैसा को, वहां उसको सेल करता तो वो सेल होते 22.5 लाख रुपए के, यानी आपका सिर्फ 3.5 लाख रुपए लगाया हुआ 22.5 लाख रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1,000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1,000 शेयर खरीदे होते PIBTL के, जब इसकी प्राइस थी 3.55 पैसा, तो वो राउंड ऑफ करके आते 3,500 के, और जब इसने ऊपर जाके 22.59 को हिट किया, वहां उसको सेल करता तो वो सेल होते 22,500 रुपए के, यानी आपका सिर्फ 3,500 रुपया लगाया हुआ 22,500 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 3.5 लाख रुपए से 22.5 लाख रुपया बनाया, 3,500 रुपए से 22,500 रुपया बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन डुबल लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं PIBTL के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 3.55 पैसा का, हाई लगाया 22.59 पैसा का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 14.98 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है ना बाइंग के हवाले से अब आ रहा है अपनी एक्यूरेट बाइंग पॉइंट्स की तरफ, यानी अभी ये ओवर प्राइस था, अभी एक्यूरेट अपनी बाइंग पॉइंट्स की तरफ आ रहा है, और अभी भी ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अब उस करेक्शन के साथ जो कि ग्राफ होता है 95% प्रॉफिट वाला और 5% लॉस वाला, उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइंग प्राइसेस बताऊं और सेलिंग प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि जिन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड पे बाय करना है, उन सबकी बाइंग प्राइस एक ही है कि जब ये आपको 13.32 पैसे ब्रेक करके ट्रेड करता हुआ नजर आए, आप इसको तब बाय करें। यानी इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं रहेगा, अब ये एक्यूरेट अपनी बाइंग प्राइस की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके ऊपर अब अफेक्ट कर रही हैं, जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, पे आउट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली 13.32 पैसे जब ये ब्रेक करे, सारे इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और अपनी होल्डिंग पावर के अकॉर्डिंगली इसमें से अपना प्रॉफिट जनरेट करते रहे। सेलिंग प्राइस सबकी डिफरेंट है। अब वो सेलिंग प्राइस बताऊं शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए, तो वो ये है जब ये आपको 17.2 पैसे क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो वहां आप इसको सेल कर दीजिएगा। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए सेलिंग प्राइस बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको 19 रुपए 6 पैसे क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ नजर आए, इसको आप वहां सेल कर दीजिएगा। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं आपको सेलिंग प्राइसेस बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको 21 रुपए 13 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो वहां आप इसको सेल कर दीजिएगा। अब शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको प्राइसेस भी बता दी हैं, बाइंग की भी, सेलिंग की भी और टाइम ड्यूरेशन भी बता दी है। इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को, करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो
ऊपर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं मुगल स्टील का, द सेल कंपनी लिमिटेड का, फैसल बैंक का, AVN का, एयरलिंक कम्युनिकेशन का, एटलस बैटरी का, नेशनल रिफाइनरी का, साजकार इंजीनियरिंग का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, बाइंग सेलिंग की कॉल्स मिलेंगी, लीड्स मिलेंगी, कैश मैसेज मिलेंगे, और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ उन माओ के, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हुए पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, आप भी उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 3.5 लाख रुपए से 22.5 लाख रुपए बनाया, 3,500 रुपए से 22,500 रुपया बनाया। प्रीसिया प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।